अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आइए आपको लिए चलते हैं एक मैरिज ब्यूरो में। मेरा तो इन मैरिज ब्यूरो से तमाद ही उठ गया है। इस हद तक गलत बयानी, बंदा झूठ बोले चलो 19-20 का फर्क निकल आए, यहाँ तो 1900 का फर्क निकल आया। चाचा जान, मुझे तो पहले ही शक था कि ये जो मालूमात दी जा रही है हमें, ये ठीक नहीं है। इससे अच्छा था मैं फेसबुक पे मेहनत करके किसी गोरी को दोस्त बना लेता। हेलो, हाय, हेलो लिली। बेटा, अंग्रेज बुरी आंखों वाले होते हैं लेकिन मुकम्मल अंधे नहीं होते। और चाचा जी, उनके तो नसीब जाग जाने थे। काले रंग की वैसे ही बाहर बड़ी डिमांड है। आप तो वैसे मुझे अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। जी जनाब, किसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं असल में आज मुलाजिम नहीं आया तो सारा काम खुद ही मुझे करना पड़ रहा है। स्वाद एक घट्टा काम करते हो तुसी। हमारा रिश्ता तो आपसे हैंडल नहीं हो सका। क्या हुआ भाई, क्या हो गया? अल्लाह खैर करे। आप तो इस तरह सीख पा हो रहे हैं जैसे कबाब उतार के सीख को पानी में डुबोना भूल गए हो। माफ़ी चाहता हूँ, क्या हुआ है बताइए। भाई होना क्या, आपके दिखाए हुए रिश्ते पे हमने हाँ कर दी, मंगनी कर दी बच्चे की, इतना खर्चा कर दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि लड़की वाले वो है ही नहीं जिसकी आपने मालूमात दी। अगर इस तरह गलत मालूमात देनी है तो इस मैरिज ब्यूरो का नाम बदलकर फराड हाउस रख ले। ओ भाई, आप क्यों इतने गुस्से में हैं? आप तशरीफ रखिए, बहन तशरीफ रखिए, बैठ के बात कर लेते हैं। भाई कोई एक बात तो ठीक हो, तमाम बातें ही गलत। अरे मेरा ख्याल है आपको टोटली गलत फहमी हुई है। वरना कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे मैरिज ब्यूरो में से कोई एक बात भी कभी किसी को गलत बताई जाए। आप यकीन मानिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन तो ऐसी साफ सुथरी होती है कि हमें तो कई एजेंसियां कह चुकी हैं कि भाई क्यों खोल के बैठे हुए मैरिज ब्यूरो, आप आगे हमारी एजेंसी में काम कीजिए। इतनी अच्छी आप इन्वेस्टिगेशन करती हैं। आप यकीन मानिए, हमें तो हॉलीवुड वालों ने कहा कि शर्लक होम्स का जो सीक्वल बनना है वो आपके दफ्तर में बनना चाहिए। यहां शर्लक होम नहीं बन सकती, शर्क बन सकती है, क्योंकि आपकी शक्ल ग्रीन गधे से बहुत मिलती है। अबे ओ भाई मियां मुर्ग, आपकी सारी बताई हुई मालूमात गलत निकलती हैं। यार कोई एक बात गलत हो ना तो इंसान सोचता है कि ऊंच नीच हो गई। यहाँ तो हर बात नीच, बल्कि इंतहाई नीच। बस कर दीजिए, आप लोगों ने तो दाएं बाएं से हम पे हमला ही कर दिया। हमला तो आपने किया है हमारे एहसासात पे। दिल पे पत्थर रख के किसी ना किसी तरीके से मैंने लड़के को कबूल कर लिया कि चलो लड़का इंजीनियर है, माशरती लिहाज से तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी। मैंने तो पहले कहा था कि इन मैरिज ब्यूरो वालों के चक्करों में मत पड़ो। अच्छा भला मेरा भांजा अपना जर्नल स्टोर करता है, लेकिन नहीं। एक तो हर मामलात में भांजा पता नहीं कहां से टपक पड़ता है। एक तुम्हें शादी करके मैं अपने घर में ले आया हूं, ये काफी नहीं है? अब अपनी औलाद के लिए आपके खानदान के आगे हाथ फैलाऊं? वैसे माफ कीजिएगा, ये ऑफिस जो है ये जोड़ने वाला ऑफिस है, तोड़ने वाला नहीं है। झगड़ा ना कीजिए, हमारे पास यहाँ कोई तलाक कराने वाला डिपार्टमेंट नहीं है। एक मिनट भाई साहब, अच्छा ये बताइए क्या बुराई है मेरे खानदान में? अच्छे भले मिलनसार तो हैं वो। बहुत मिलनसार है, सारे कौवों की तरह इकट्ठे होके काए काए करते हैं। क्या हो गया डैडी? देखा चाचू, आप तो ऐसे ही मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं। मेरे जैसा लड़का मिलना तो बहुत मुश्किल है। क्या कहा आपने? वो अनार का जूस मिल जाएगा जी? पहली बात भी आपकी बुरी थी, मगर दूसरी तो आपके मुंह से बहुत बुरी लगी है। अच्छी बात मेरा ख्याल है आपके ऑफिस में होती नहीं है। आप फिक्र ना कीजिए, मैं आपको एक और लड़का दिखा देता हूँ। आप रहने दीजिए भाई साहब, मैंने अपने भांजे को बुलाया है। आप खुद ही देख के इंसाफ कीजिए कि कौन सा रिश्ता बेहतर है। मगर भांजा चेक करने की मैं अलहदा फीस लूंगा।
देखा चाचू, मेरा ख्याल ये फैमिली अपने भांजे का मेरे साथ मुकाबला करवाना चाहते हैं। क्या कहा आपने? वो अंगूर का जूस भी चलेगा। आपकी बदकिस्मती, ये काले अंगूरों का सीजन नहीं है। नो प्रॉब्लम, मैं सफेद अंगूरों वाला भी पसंद करता हूँ। सफेद ऐनक पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ऊपर से आप सफेद अंगूरों की भी फरमाइश कर रहे हैं। ओ भाई साहब, ये तो आप सुन लेते हैं कि गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, और ये नहीं बर्दाश्त कर सकते आप कि काले काले मुखड़े पे गोरा गोरा चश्मा। ओ भाई, हमारा भी टाइम वेस्ट ना करें, किसी डॉक्टर से रुजू करें, वो आपको हर सफेद चीज से परहेज बताएगा। एक्सक्यूज मी, आप डायरेक्ट बात ना करें, हम रिश्ते की बात ब्यूरो के थ्रू करेंगे। एक्सक्यूज मी, हम यहाँ मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में आए हुए हैं, कोई कबाड़िए की दुकान पर नहीं। एक्सक्यूज मी, ये मेरे चाचू हैं, कोई कराची के साहिल पे खड़ा खराब बैरी जहाज नहीं। एक्सक्यूज मी, मेरे दफ्तर के अंदर आप डायरेक्ट बात भी करेंगे तो मैं उसकी भी फीस चार्ज करूंगा। कौन सा चार्ज? बताते कुछ हो, मिलाते कुछ हो, दिखाते कुछ हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये मैरिज ब्यूरो वालों का मामला बिल्कुल ऑनलाइन ऑर्डर जैसा है। जब ऑर्डर करें खूबसूरत तस्वीर, बेहतरीन तफसील, और जब ऑर्डर घर पे आए तो देख के सिर्फ मायूसी होती है कि ना वो तस्वीर वाली चीज और ना ही वो तफसील। बिल्कुल सर। ओ जी, मुझे भी पहले ही शक था कि जमशेद इंजीनियर के साथ कोई ज्यादती की जा रही है। ये जमशेद इंजीनियर कौन है जी? मैं बकल्लम खुद, ये आपके सामने सालम इंजीनियर बैठा हुआ है। और कहाँ के इंजीनियर? मिस्त्री हो एक वर्कशॉप में। गलत बात मत करो, मेरा भतीजा मिस्त्री नहीं इंजीनियर है। मैं साबित करूंगा ये इंजीनियर नहीं मिस्त्री है। तुम अकेला ही साबित करने चले हो, उसे पूरा बाजार इंजीनियर इंजीनियर कहता है। मैं कहता हूं कि ये मुझे इंजीनियर की डिग्री दिखा दे, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। लो, फिर सजा तुम्हारी पक्की है, तुम शक्ल से ही चोर लगते हो। एक्सक्यूज मी अलीना, कितनी बुरी बात है, हमारी वजह से हमारे बुजुर्ग लड़ रहे हैं। हाँ, शट अप, खबरदार अगर मेरे साथ डायरेक्ट बात की तो। अलीना, हम कितनी देर तक दूसरों के थ्रू बात करेंगे, हम डायरेक्ट क्यों नहीं हो जाते? तुम डायरेक्ट जेल में जाओगे, धोखेबाज मिस्त्री। मिस्त्री मिस्त्री मिस्त्री, कब तक ये मैं ताने सुनता रहूंगा? जाओ जाके पता करो वर्कशॉप में, जब तक उस्ताद का दूसरा शिगिर्द नहीं आ जाता मुझे वहां से हिलने नहीं देते। लो, हर शख्स गाड़ी का तेल मुझसे बदलवाना चाहता है। अबे ओ गाड़ियों के मालशिए, ये जो तुम्हारे साथ बैठा हुआ है ना नहर के किनारे पकौड़े बेचने वाला, इसने कहा था कि तुम इंजीनियर हो। एक्सक्यूज मी, मैं पकौड़े बेच नहीं रहा था, वहां खा रहा था। एक्सक्यूज मी, वो एक तुमने चखने के लिए खाया था, मैंने खुद तुम्हें आवाज लगाते सुना है, गरम पकौड़े। एक्सक्यूज मी, हमने आपको फीस दी हुई है, आपको जुगत सूट नहीं करती। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट यार, मुझे ये बताइए, आप इंजीनियर हैं, आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है? मैं डिग्रियों पे यकीन नहीं रखता, तजर्बा होना चाहिए, तजर्बा। और तजर्बा मेरा इतना है कि जब तक मैं मशीन को हाथ ना लगाऊं वो चलने से इनकारी रहती है। वो क्यों भाई साहब? इसलिए कि सबसे पहले मशीनों पे टाकी मैं मारता हूं। लो, वो मिस्त्री भी नहीं, उसका भी छोटा है, छोटा। इसका बेड़ा गर्क हुआ है, जिसने 1.5 लाख लेके बताया था कि वो इंजीनियर है। अब भाई, अगर मेरा भतीजा इंजीनियर नहीं तो आपका कौन सा अपना मकान है? आपका भाई बाहर गया हुआ, उसके घर में रह रहे हैं आप। तो तुम्हारा भतीजा कौन सा डिफेंस में रहता है? वर्कशॉप बंद होती है तो इसका घर हो जाता है। एक्सक्यूज मी, आप वर्कशॉप को इजी ना लें, जाके देखे फिल्म दिल लगी, उसमें फिल्म स्टार नदीम वर्कशॉप में रहते हैं। और आपकी लड़की क्या चीज है, उनको फिल्म स्टार शबनम मिलने आती हैं। शबनम, तो वो भी फिल्म स्टार नदीम है,
तुम्हारी तरह बागड़ बिल्ला नहीं। चाचू मेरा ख्याल निकल चलते हैं। ओ मेरे खुदाया, किस कदर झूठ है इस कामों में। यानी कि दिखाते कुछ हैं, होता कुछ है। यानी अब तो बहुत सारे मैरिज ब्यूरो वालों ने अपने पेजेस बना लिए हैं, अपनी एप्स बना लिए हैं, और इस कदर फ्रॉड, इस कदर झूठ, यानी बगैर किसी तहकीक के। अभी देखे ना, ये साहब अब से कुछ देर पहले शर्लक होम्स का सीक्वल बनाने का दावा कर रहे थे कि हॉलीवुड से इनके पास ऑफर आई है, और अभी बगैर किसी तहकीक के ये देखे क्या एक दूसरे से लोग लड़ लें सिर्फ इनकी वजह से। भाई कुछ खुदा का खौफ करो। बिल्कुल सर, बहुत झूठ है, बहुत फ्रॉड है इस काम में। ओ भाई साहब, क्यों 2 नंबर काम करते हो, क्यों फ्रॉड करते हो यार? और कौन सा 2 नंबर काम कर लिया? मैं क्या यहाँ गुटखा बेचता हूँ? ये काम कोई मामूली नहीं है, ये अल्लाह ताला को खुश करने के लिए करते हैं हम। हैं ऐसे लोग भी, मगर तुम उनमें से नहीं हो। बहुत अच्छी एप्स भी हैं, बहुत अच्छे लोगों ने, मैरिज ब्यूरो वालों ने पेजेस बनाए हैं, लेकिन तुम ये काम नहीं कर रहे हो। भाई इस लेक्चर की तो कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ एक रिश्ता दिखाया उनको, उन्हें नहीं पसंद, इनकार कर दें। क्यों कर दें इनकार? कैसे कर दें इनकार? खुदा खौफी भी कुछ चीज होती है। अबे तू फिर आ गया है। खुदा खौफी भी कोई चीज होती है। ढूंढ दे मेरे लिए भी कोई रिश्ता। ओ भाई साहब, हेलो, एक मिनट, आप भी यहाँ रिश्ता लेने आए? जी, कब से इनकी मिन्नतें कर रहा हूँ कि मुझे कोई कनाडा की या ऑस्ट्रेलिया की नेशनल लड़की का रिश्ता ढूंढ दें, लेकिन ये कि सुन ही नहीं रहे। ओए, तुम कैनेडियन अमेरिकन लड़की के रिश्ते के लिए निकले हुए हो? और तुम तो मुर्गी के गोश्त के लिए निकलो, वो ना तुम्हें कोई दे। वैसे हद है यार, यानी सिर्फ रिश्ता कराने वाले ही लालची नहीं है, ये रिश्ता ढूंढने वाले भी लालच से भरे हुए हैं। और फरीद साहब, हमें तो बच्ची का अच्छा साग चाहिए, वरना अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है हमारे पास। हमें भी बड़ा दिया हुआ अल्लाह ने, नई साइकिल है मेरे पास। आपकी लड़की तो ज्यादा से ज्यादा 60 किलो की होगी, मैं 160 किलो का चाचा उस साइकिल में बिठा लेता हूँ। अब आप जरा खुद बताइए, यहाँ क्या करे बेचारा मैरिज ब्यूरो वाला। खुद भी तो ये झूठ का पुलंदा होते हैं। ये साहब जब अपनी बच्ची के रिश्ते के लिए आए थे तो फरमाते थे कि हमें सिर्फ पढ़ा लिखा बच्चा चाहिए और कुछ नहीं, हमारी माशाल्लाह बहुत बड़ी कोठी है, हमें कोई लालच नहीं है। अब क्या निकला? भाई के घर में रह रहे हैं। कोठी क्या भाई, अपना मकान तक नहीं है। और ये भी जब आए थे तो चच्चा फरमा रहे थे मेरा भतीजा एल्वन मस्क के करीब करीब है। और निकला क्या? एक नन्ना मुन्ना मिस्त्री। और ये जो आपके सामने ये सबसे इधर वाली कुर्सी पे दुम्बी सिट्टी बैठी हुई है, ये चाहते हैं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया की किसी लड़की का रिश्ता करवा दे ताकि वो मुझे फुर करके ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दे। बहुत दफा समझाया है कि आप क्यों जाने चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया। भाई अगर वहां के किसी तगड़े तोते ने आपको खामोशी से उचक लिया तो क्या करेंगे? मेरा अपना ख्याल है, इस मुल्क की एक ही प्रॉब्लम है, लालच है, डिमांड्स हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, ना मुझे कोई लालच है, ना मेरी कोई अनोखी डिमांड है। मुझे सिर्फ अपने साथ मैच करती हुई एक ब्यूटीफुल लड़की चाहिए। नाज़रीन, यह लेते एक छोटी सी ब्रेक। माझी अफजल की दुकान पे काम करता है। बड़ा चंगा है अफजल भी। पहले उन्हें अंदर दालां ते चौलां दियां बोरियां आस्ते कड़ीकी लाई सी। अच्छा, जदां दा उन्हें इस मुंडे नूं रखिया उन्हें कड़ीकी चुक छड्डी। हुआ क्या माजी, क्यों परेशान हैं? परेशान तावा पुत्र याददाश्त नूं कुछ हो गए। अज जदों घरों निकलनिया ना ते ज़हन च ही फसिया हुंदा होरे घर ताला लाया सी कि नहीं। और मुनीबा भी गई है माल ते कल्ली सा ते इंजे ही निकल आईयां। और सौदा लेना सी अफजल दी दुकान तो। अच्छा।
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦੇ ਘਰ हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਹੋਰੇ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜੇ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ ਆ ਵੇਖੋ ਚਾਬੀਆਂ भी होरे किथे रह गई हैं ओ माँ जी, कहीं वो जिस दुकान से सौदा लिया वहां तो नहीं रह गई आपकी चाबियां? अब मेरा ख्याल है उत्थे ही भुल आईयां पर उत्थे मैं कड्डियां ते नहीं सन जेब विचों होरे किथे रख बैठियां हर गल ही हुण भुल जानी हाय ओदी वजह तो बालां नाल भी एवें लड़नियां फिर पुत्तर अपने ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਝਾੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਤਕੀ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਮੈਂ ਭਿਜਵਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ हाँ 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 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿਆ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਭਿਜਵਾਏ हाय ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੋਂ ਭਿਜਵਾਏ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਨੇ ਪਿਆ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਭੇਜ ਛੱਡੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਭੇਜ ਛੱਡਿਓ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਹੀ ਤੱਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਨੀ ਆ ਤੇ ਅਮਾ ਹੁਣ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਓਗੇ ਚਾਬੀਆਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਵੀ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇ जी ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੁਣ हाँ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਜਦੋਂ ਨਾ ਰਵੇ ਉਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ बिल्कुल। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖਾ ਬੈਠੀ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਆਪ ਉਹਨੇ ਸਮੈਰਾ ਨੇ ਬਨੇਰੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ अच्छा ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਆ हाँ ਤੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਹੋਈ ਖਾਣ ਡਈ ਆਂਦੀ ਮਾਂ ਜੀ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਡਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ हाँ ਆਂਦੀ ਏ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਡਏ ਆਸ਼ ਇਹੋ ਜੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ ਕਿਤਨਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ ਇਹ ਮੋਟਾ हाय ਇਹ ਤੇ ਆਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਬਸ ਰੋਟੀ ਨਾ ਛੱਡਾਂ उत्तर बुजुर्गों की एज के साथ साथ याददाश्त खराब हो जाती है जी इसलिए मैं समझती हूँ कि बुजुर्गों की इस आदत को गुस्सा नहीं करना चाहिए ना ही अल्लाह माफ करे इस गल तो बुजुर्गों नाल लड़ना चाहिए बिल्कुल माँ जी अल्लाह वालों हो जुगिया दिमाग हो जिया हाँ बिल्कुल ते फिर की करिए इसीलिए तो अम्मा जी अल्लाह पाक का हुक्म है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनके सामने उफ तक मत कहो ਜਿਉਂਦੇ ਰਵੋ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹਾਸਨ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ हाँ जी बिल्कुल ਮੈਂ ਤੇ ਆਨੀ ਆ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਨੰਗਾ ਦਿੰਦੀ जी जी ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ माशाल्लाह माशाल्लाह ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਆ ਛੱਡਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣ ਡਈ ਆ ਉਹ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ हाँ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਨੀ ਆ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੋਈ ਯਾਦ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਈ ਆ ਤੇ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇੰਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆ ਗੋਗਾ ਐਡਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਓਹੋ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜਰਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿ ਜਾਨੀ ਆ ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਘਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਭੁੱਲ ਆਏ ਜੇ ਸਾਡੀ ਦੇ ਹਾਂ ਵੇਖੇ ਨਾ
मैं आती सा ना मैं कितने भुल आईया चाबियां। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ माँ जी समान भी आ गया ਤੁਹਾਡਾ सारा। मेहरबानी जिउंदा रहो पुत्र, बड़ा चंगा मुंडा है। अजी अफजल की दुकान पे काम करता है। हाँ बड़ा चंगा है अफजल भी। पहले उन्हें अंदर दालों ते चौलों दियां बोरियां वास्ते कड़ीकी लाई सी। अच्छा जदां दा उन्हें इस मुंडे नूं रखिया उन्हें कड़ीकी चुक छड्डी। माँ जी मेरी वजह तो कड़की नहीं चुकी उन्होंने, अफजल दा पैर आ गया सी कड़की च। अला मैं क्या रे तेरी वजह तो चुक छड्डी सी। आंदा सी मैनू आंदा सी इत्थे चूहे दुकान च आ जांदे ने, ਹਾਏ सौदा पिया हुंदा ते पहले मैं लाई सी कड़ीकी हुण चुक छड्डी ए फिर लियाना वा। बस माँ जी मेरी बस रोजी लगी है इत्थे। जिउंदा रहो पुत्र, अल्लाह तेनू हर कड़ीकी तो महफूज रखे। मां जी अफजल ने जिहो जिहा मुंडा रखिया ना घर सौदा पहुंचाने वास्ते, मैनू लगता है अफजल को भी अद्धा किलो तो ज्यादा गाहक नहीं आउंदा कोई। बस पुत्र गुजारा करदा पिया अफजल भी बेचारा। अच्छा ओनू इहो ही मुंडा लब्भा सी ओने रख लिया। मैं एक दिन डबल रोटी ते 6 अंडे खरीदे ने। अच्छा ते मैं क्या मेरे एक हाथ च छोटी है ते मैं डबल रोटी लै जानी हाँ अंडे पिछे इस मुंडे दे हथ भेज छड्डी। अच्छा इन्ने को 2 घंटे च अंडे घर पहुंचाए ने। 2 घंटे वो क्यों मां जी? बस एक एक करके अंडा घर लैके आया। जिवें मजदूर सीमेंट दी बोरी नहीं लियाउंदा। अम्मा जी आंडा मुर्गी दा सी शुतर मुर्ग दा सी? ओ भाई मुर्गी दा ही सी, शुतर मुर्ग दा अंडा दे थल्ले मार के मरना। अगों अफजल नाल बहस कर दे, आंदा कट्ठे 6 अंडे भेजने होण ते फिर चिड़ियां दे वेचिया करो। चलो शुक्र है मां जी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਠਿਆਈ ਬਣਦੀ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣ ਦਾ। ਕੋਈ ਔਤਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਵੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾਓ। और अगर कोई गुस्सा कर जाए तो शर्मिंदा नहीं हुंदा। अच्छा कहंदा चाचे होरां नूं मरहूम नूं मठियाई बड़ी पसंद सी। मरहूम नूं पसंद सी, हुण तू भी खा के मरहूम होना। उत्तर शुगर हवा आंगर फैलन डई। हाँ सही बात। घट मिठा खाया कर। ਹਾਂ अब मैं जो सौदा लैन गई हाँ तो राह च आसिया दे घर खलोती हाँ ਅੱਛਾ ते मैनू आंदी है मां जी गुलाब जामुन खा लवो। अच्छा मैं क्या ना पुत्र मैं नहीं खाना। अच्छा आंदी है मां जी एक अद्धा खा लवो। मैं क्या कादे लई? अल्लाह ने मैनू शुगर को बचाया है तो मैं जरूर करानी है। माँ जी अभी तो आप कह रही थी कि आपकी आसिया के साथ बड़ी बहस हुई है और अब आप बता रही हैं कि वो आपको गुलाब जामुन खिला रही थी। आहो पुत्र बहस दा मतलब ये ते नहीं ना सी लड़ पए हाँ। मैं ते ओनू समझाण डई सा, मैं क्या जदों जानी है ग्रासरी खरीदन वास्ते ते एडा बोरा भर लियानी है। हाँ आ किचन तेरे च चीज रखन नू थां नहीं। हाँ जो चाहिदा होवे ओ लियाओ। बिल्कुल अजकल नवां रिवाज टुर पे है। ਹਾਂ जेड़ी बीबी ग्रासरी करन जांदी है एक दूजे नू वेख वेख के ते टोकरे भर लैंदियां ने, ਹਾਂਜੀ रेड़ियां भर के आ जांदियां ने पैसे देन, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਂ जी बिल बनाए जी। वो अकल करो, जेड़ा सौदा चाहिदा है ओ लवो, सही जेड़ा नहीं चाहिदा कद लई एवें शौकियां हो के इन्ना कुछ खरीद लैंदियां। यही कह रही हैं माँ जी। किसे माड़े नू 4 पैसे दिओ दे ढिड च रोटी दी बुरकी जावे। वैसे ये सही बात कर रही है माँ जी आप, यानी अब तो ये अजीब रिवाज पड़ गया है। लोग ग्रोसरी करने जाते हैं ਹਾਂਜੀ वो चीज भी खरीद ले आते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं होती है, ला के घर में स्टोर कर देते हैं, कीड़े खा जाते हैं। ਹਾਏ ते होर की चल जलेबी पुत्र मैनू घर छड्ड के आ। वाह जी वाह, मां जी दा नाम जलेबी? आहो पुत्र ये खान वाली जलेबी नहीं है, मच्छर मारन वाली जलेबी। चल मेरा पुत्र घर सौदा छड्डिया, तेनू अज मैं बोतल भी पियावांगी। ना मां जी दी आदत ना खराब करो, इनू बोतल ना पियाना। ये ते ईद ईद बोतल पींदा जे।